नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, विपक्ष अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने में माहिर है। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की मांग करके गलती की। एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। जी हां दोस्तों, दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें एनडीए सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को हार पहनाया। सांसदों ने हर हर महादेव, भारत माता की जय के नारे लगाए। वहीं दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने सांसदों को अपने संबोधन में कहा कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके विपक्ष ने गलती की। इसमें उनकी ही फजीहत हुई। विपक्ष अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने में माहिर है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फिलीपींस के राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री मोदी। पहलगाम हमले की निंदा के लिए धन्यवाद दिया। प्रेस ब्रीफिंग में डाक टिकट जारी किए। जी हां दोस्तों, फिलीपींस के राष्ट्रपति रोमू ओल्डेज मार्कोस जूनियर भारत के 5 दिन के राजकीय दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार को पीएम मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले की निंदा और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े रहने के लिए फिलीपींस को शुक्रिया कहा। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते एमओयूज पर साइन हुए। दोनों नेताओं ने एक डाक टिकट भी जारी किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एक ही छत के नीचे होंगे गृह मंत्रालय सहित कई विभाग। 6 अगस्त को कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करेंगे। इस नई बिल्डिंग में अब गृह मंत्री, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास, एमएसएमई, पेट्रोलियम मंत्रालय और कई अन्य बड़े मंत्रालयों के दफ्तर होंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रियंका गांधी बोली, जज तय नहीं करेंगे कौन सच्चा भारतीय। सेना पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राहुल सच्चे भारतीय होते तो ऐसा न करते। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को संसद परिसर में कहा कि माननीय जजों का पूरा सम्मान रखते हुए मैं यह कहना चाहती हूं कि वे यह तय नहीं करेंगे कि सच्चा भारतीय कौन है। उन्होंने कहा कि सरकार से सवाल पूछना विपक्ष के नेता का कर्तव्य है। मेरा भाई कभी भी सेना के खिलाफ नहीं बोलेगा, उनके प्रति सम्मान रखता है। भाई की बातों का गलत मतलब निकाला गया। उधर दोस्तों, संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने भी इस मुद्दे पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इससे बड़ी फटकार हो ही नहीं सकती। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 24 घंटे में भारत पर लगाऊंगा भारी टैरिफ। भारत रूस की दोस्ती से चिढ़े डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने को लेकर बड़ी घोषणा की है। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अगले 24 घंटे में भारत पर भारी टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं अगले 24 घंटे में भारत के टैरिफ में भारी बढ़ोतरी करने जा रहा हूं। इस ऐलान से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि भारत भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है और उसे बेचकर मुनाफा भी कमा रहा है। उन्होंने कहा कि रूस के साथ व्यापार को लेकर वो भारत पर टैरिफ लगाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने वाले व्यक्ति बने। पद पर आज 2258वां दिन। 2019 में शपथ ली थी। आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ा। जी हां दोस्तों, अमित शाह मंगलवार को भारत के सबसे लंबे समय तक केंद्रीय गृह मंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। वे 2258 दिनों से पद पर हैं। अमित शाह ने 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल में गृह मंत्री का कार्यभार संभाला था। अमित शाह ने गृह मंत्री का पहला कार्यकाल 9 जून 2024 को पूरा किया था। 10 जून 2024 को वे फिर से गृह मंत्री बने और तब से इस पद पर हैं। गृह मंत्रालय के अलावा वे देश के पहले सहकारिता मंत्री भी हैं। इससे पहले शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गुजरात के गृह मंत्री रह चुके हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उत्तराखंड के धराली में बादल फटा, पूरा गांव जमींदोज हुआ। पहाड़ से पानी और मलबा आया। 34 सेकंड में घर होटल मलबे में दबे। 4 की मौत, 50 हैं लापता। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से खीर गंगा गांव बह गया। घटना मंगलवार दोपहर लगभग पौने 2 बजे की घटी है। घटना के कई वीडियो और फोटो सामने आए हैं। इनमें दिख रहा है कि पहाड़ी से बारिश का पानी और मलबा आया और 34 सेकंड में पूरा गांव बहा ले गया। उत्तराकाशी के डीएम प्रशांत आर्य ने बताया कि अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है। 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। कई लोगों के दबे होने की खबर है। धरावी गांव देहरादून से 218 किलोमीटर और गंगोत्री धाम से 10 किलोमीटर दूर है। रेस्क्यू टीम एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ आर्मी भी मौके पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी ने स्कूल फीस हाइक बिल का किया विरोध। बीजेपी पर लगाया शिक्षा माफिया को बचाने का आरोप। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा परिसर में स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि को रेगुलेट करने वाले बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इसे निजी स्कूल मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया एक दिखावे वाला विधेयक बताया। दिल्ली स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियम पारदर्शिता विधेयक 2025 विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन पेश किया गया। विपक्ष की नेता आतिशी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी
के विधायकों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को नजरबंद करने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चुनाव में हार के बाद तख्ता पलट की साजिश रचने का आरोप लगा। जी हां दोस्तों, ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व राष्ट्रपति जेरियर बोल्सोनारो को नजरबंद करने का आदेश दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में हार के बावजूद सत्ता में बने रहने के लिए तख्ता पलट की साजिश रची थी। कोर्ट ने कहा कि बोल्सोनारो ने पहले से लगाए गए एहतियाती प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की धमकी पर भारत बोला, अमेरिका भी तो रूस से यूरेनियम खाद ले रहा। जयशंकर बोले, एक देश का दबदबा नहीं चलेगा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिसके बाद भारत ने पहली बार अमेरिका का नाम लेकर खुलकर जवाब दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पर लिखा था कि भारत को परवाह नहीं है कि रूस के हमले में कितने लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए मैं भारत पर टैरिफ को बढ़ाने जा रहा हूं। इसके जवाब में भारत ने रूस से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को होने वाले निर्यात का आंकड़ा जारी कर कहा कि अमेरिका अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायन का आयात जारी रखे हुए है। यही हाल ईयू का है। ऐसे में भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का हुआ निधन। बिहार सहित 4 राज्यों के राज्यपाल रहे। उनके कार्यकाल में आज ही के दिन आर्टिकल 370 हटा था। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने दोपहर 1:12 पर अंतिम सांस ली। सत्यपाल मलिक लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। 11 मई को हालात ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे। 2018 में ओडिशा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लखनऊ में अब नहीं फैलेगा कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन कचरा, शुरू हुआ 300 टन क्षमता वाला प्लांट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ नगर निगम LMC ने शहर में स्वच्छता और ठोस कचरे के मैनेजमेंट को और ज्यादा प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल दोस्तों, मोहनलालगंज इलाके के हरिकंश गढ़ी में 300 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिश वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया है। इस मॉडर्न प्लांट में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिश से उत्पन्न मलबे या कचरे को प्रोसेस करने के लिए वेट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब साबरमती रिवर क्रूज भी बंद होने की कगार पर। ऑपरेट करने वाली कंपनी को 3.5 करोड़ का नुकसान। प्रधानमंत्री मोदी का चौथा प्रोजेक्ट फेल होना तय। जी हां दोस्तों, साल 2023 में साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने साबरमती रिवर फ्रंट पर पहली बार रिवर क्रूज सेवा शुरू की थी, लेकिन नदी का पानी कम होने के चलते बड़े जोर शोर से शुरू किया गया यह रिवर क्रूज अब बंद होने की स्थिति में है। दरअसल दोस्तों, इस तरह जिप लाइन, सी प्लेन और हेलीकॉप्टर की सवारी समेत प्रधानमंत्री मोदी का अहमदाबाद का यह चौथा ड्रीम प्रोजेक्ट भी बंद होने की कगार पर है। दोस्तों आपको बता दें, साबरमती नदी पर चलने वाला अक्षर रिवर क्रूज पिछले 2 महीने से लगातार बंद चल रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं, प्रधानमंत्री मोदी ने सत्यपाल मलिक के निधन पर जताया दुख। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि सत्यपाल मलिक जी के निधन से दुखी हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ है। ओम शांति। पूर्व राज्यपाल मलिक का मंगलवार को 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 11 मई को भर्ती कराया गया था। वे लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और मंगलवार दोपहर 1 बजे अंतिम सांस ली। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 4 बड़े पूर्व राज परिवारों ने NCERT के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले, इतिहास को राजनीतिक एजेंडों पर प्रस्तुत नहीं करें। जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताने पर विवाद। जी हां दोस्तों, जैसलमेर, मेवाड़ और बूंदी को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाने को लेकर राजस्थान में विवाद गहराता जा रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT की 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब को लेकर अब राजस्थान के 4 बड़े पूर्व राजघरानों और भाजपा सांसद ने मोर्चा खोल दिया है। किताब में एक मैप प्रकाशित हुआ है। इसमें जैसलमेर, मेवाड़ और बूंदी समेत राजस्थान के कई हिस्सों को मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताया गया है। इस पर मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य और भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, उनकी पत्नी व राजसमंद से भाजपा सांसद महिमा कुमारी, जैसलमेर के पूर्व राजघराने के प्रमुख चैतन्य सिंह भाटी समेत बड़े बड़े लोगों ने शिक्षाविदों पर हमला बोलते हुए कहा कि यह पूर्वजों के बलिदान को धूमिल करने का प्रयास है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार में डोमिसाइल नीति को मंजूरी, पीटी टीचर्स की सैलरी डबल, इतने प्रस्ताव पर लग गई है मोहर। जी दोस्तों, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए शासित बिहार सरकार ने प्रदेश में शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने का फैसला किया है। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों में शारीरिक शिक्षकों का मानदेय 8,000 से बढ़ाकर 16,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इसके अलावा मध्याह्न भोजन योजना के रसोइयों को अब 3,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इसके साथ ही बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 को भी स्वीकृति दे दी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टीएमसी सांसद बनर्जी का लोकसभा चीफ व्हिप पद से इस्तीफा, महुआ मोइत्रा से विवाद के बीच कदम उठाया, महिला सांसद ने कल्याण को सुअर कहा था। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने 4 अगस्त को लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप पद से इस्तीफा दे दिया। आरोप लगाया गया कि उन्हें सांसदों के बीच खराब समन्वय के लिए गलत तरीके से दोषी ठहराया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा पर सार्वजनिक तौर पर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया। कल्याण के इस्तीफे के बाद पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी नए व्हिप चुने गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रूस ने डोनाल्ड ट्रंप को जमकर सुनाया, तेल की खरीद को लेकर यूएस राष्ट्रपति ने भारत को दी थी धमकी। जी हां दोस्तों, रूसी तेल की खरीद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद मंगलवार को रूस ने इस पर प्रतिक्रिया दी। रूस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत जैसे देशों पर उनके साथ व्यापार खत्म करने के लिए अवैध दबाव डाल रहे हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम कई ऐसे बयान सुन रहे हैं जो सच कहें तो धमकियां हैं। ऐसी धमकियां देशों को रूस के साथ व्यापार संबंध समाप्त करने के लिए मजबूर करने की कोशिश है। हम ऐसे बयानों को वैध नहीं मानते हैं। दिमित्री पेस्कोव ने आगे कहा कि हमारा मानना है कि संप्रभु देशों को अपने ट्रेड पार्टनर्स, व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए पार्टनर्स को चुनने का अधिकार होना चाहिए और है भी। देशों को अपने लिए व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए ऐसे पार्टनर्स को चुनने का अधिकार होना चाहिए जो उनके हित में हो। वैसे दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 308 अंक गिरकर 80,710 पर बंद हुआ, निफ्टी भी 73 अंक फिसला। ऑयल एंड गैस और फार्मा इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। आज सेंसेक्स 308 अंक गिरकर 80,730 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 50 भी 73 अंकों की गिरावट के साथ 24,650 पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में तेजी और 13 में गिरावट रही, जबकि निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 24 में तेजी और 26 में गिरावट रही। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टाइटन, इंडसइंड बैंक और एसबीआई लाइफ रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर स्टॉक्स में अडानी पोर्ट्स, रिलायंस और इन्फोसिस रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना 230 रुपए बढ़कर 1,397 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी 1,12,000 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रही। जी दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में आज बढ़त देखने को मिली है। हालांकि एक दिन पहले इन दोनों धातुओं की कीमतों में गिरावट देखी गई थी। आज दोस्तों IBGA यानी कि इंडियन बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 230 रुपए बढ़ गया है और अब सोना 1,397 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दूसरी ओर दोस्तों बात करें 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतों की, तो 22 कैरेट सोने की कीमत 91,964 रुपए, वहीं 18 कैरेट सोना 75,298 रुपए का बिक रहा है। बात करें दोस्तों अब चांदी की कीमतों की, तो दोस्तों चांदी की कीमत 528 रुपए बढ़कर 1,12,428 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रदीप मिश्रा के कुंभेश्वर धाम में मच गई भगदड़, 2 की मौत। MP के सीहोर में कांवड़ यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे, भीड़ में दबने से जान गई। जी हां दोस्तों, सीहोर के कुंभेश्वर धाम में मंगलवार को भारी भीड़ के चलते भगदड़ में 2 लोगों की मौत हो गई। 8 से 10 श्रद्धालु चक्कर और घबराहट की शिकायत के बाद अस्पताल पहुंचे हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। उधर दोस्तों प्रदीप मिश्रा बुधवार को कुंभेश्वर धाम के चितिवालिया हेमा गांव तक कांवड़ यात्रा निकालने वाले हैं। इसमें शामिल होने के लिए एक दिन पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भंडारे, ठहराव और दर्शन के लिए जगह कम पड़ने लगी, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई। कई स्थानों पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। 3 लोग नीचे गिर गए, इनमें से 2 की दबने से मौत हो गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
सुप्रीम कोर्ट से DHFL के पूर्व डायरेक्टर की जमानत अर्जी रद्द। धीरज वाधवान को 2 हफ्ते में सरेंडर करना होगा। 42,871 करोड़ के फ्रॉड का है आरोप। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2025 को दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व डायरेक्टर और प्रमोटर धीरज वाधवान की जमानत याचिका रद्द कर दी। यह फैसला एक बड़े बैंक ऋण घोटाले के मामले में लिया गया है। इसमें धीरज वाधवान पर 42,871.42 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। वहीं दोस्तों, कोर्ट ने उन्हें 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। धीरज वाधवान को दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 सितंबर 2024 को बीमार होने के कारण जमानत दी थी। दरअसल दोस्तों, हाईकोर्ट ने कहा था कि धीरज एक बीमार व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रयागराज में 5 दोस्त गंगा में डूबे, 3 की मौत। बाढ़ के बीच नहाने गए थे, गहरे पानी में समाये, 2 को बचाया गया। जी हां दोस्तों, प्रयागराज में 5 दोस्त गंगा नदी में डूब गए। चीख पुकार सुनकर गोताखोरों ने नदी में छलांग लगाई। 2 बच्चों को बचा लिया गया, बाकी 3 गहरे पानी में समा गए। डूबने से उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही जल पुलिस और NDRF मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मरने वालों में 2 चचेरे भाई हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। RPSC ने 7 भर्ती एग्जाम की मॉडल आंसर की जारी की। कैंडिडेट्स कल से दर्ज करा सकेंगे ऑनलाइन आपत्ति। 8 अगस्त है लास्ट डेट। जी हां दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से 7 प्रतियोगी परीक्षाओं की मॉडल आंसर की जारी कर दी गई है। यदि किसी कैंडिडेट्स को इन आंसर की पर कोई आपत्ति हो तो वे 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त 2025 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कनाडा में खालिस्तानी दूतावास का दावा। रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान दिया गया नाम। कनाडा सरकार के फंड से बनी है बिल्डिंग। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स में खालिस्तान समर्थक संगठन SFJ ने कथित तौर पर रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का दूतावास खोलने का दावा किया। बताया जा रहा है कि यह इमारत कनाडा सरकार के फंड से बनी थी और हाल ही में इसमें $1.5 लाख की लागत से लिफ्ट भी लगाई गई है। अब इसी इमारत पर रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का बोर्ड भी लगा दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तराकाशी के धराली में बादल फटने से भारी तबाही। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री ने जताया दुख, हर संभव मदद का दिया भरोसा। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले में धराली में बादल फटने के कारण खीर गंगा नदी में बाढ़ आने से तबाही का मंजर सामने आया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में कई मकान और होटल माचिस की तीलियों की तरह बहते नजर आए। दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली में हुए भारी नुकसान पर दुख जताया और प्रभावितों और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त। उन्होंने कहा कि सेना, SDRF और NDRF तथा जिला प्रशासन की टीम राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री ने भी बादल फटने की घटना को लेकर अपने बयान दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना भी करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात कर मैंने हालात की जानकारी ली है। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास कर रही हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टाटा हैरियर और टाटा सफारी के एडवेंचर X वेरिएंट हुए लॉन्च। सेफ्टी के लिए लेवल 2 ADAS फीचर। कीमत 18.99 लाख से है शुरू। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर SUV हैरियर और सफारी के नए एडवेंचर X वेरिएंट भारत में लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी ने इन वेरिएंट्स में टॉप वेरिएंट्स वाले फीचर दिए हैं और इनकी कीमत भी कम की है। दरअसल दोस्तों, कंपनी ने फिलहाल दोनों कारों के मैनुअल ट्रांसमिशन की कीमत ही रिवील की है। हैरियर एडवेंचर X वेरिएंट की शुरुआती कीमत 18.99 लाख रुपए रखी गई है। वहीं सफारी एडवेंचर X वेरिएंट की शुरुआती कीमत 19.99 लाख रुपए है। हैरियर का मुकाबला महिंद्रा SUV 700 MG हेक्टर, जीप कंपास, हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस से है। जबकि टाटा सफारी का मुकाबला MG हेक्टर प्लस, हुंडई अल्कजार और महिंद्रा SUV 700 से है। वैसे दोस्तों, आप कौन सी कंपनी को ज़्यादा पसंद करते हैं, टाटा मोटर्स या फिर महिंद्रा? कमेंट बॉक्स में आपकी पसंद ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के उस पूर्व राष्ट्रपति का नाम जिन्हें कि मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, तो जल्दी से उनका नाम उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।